नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। उठो मेरे बच्चों, बनो राजयोगी, कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। उठो लाडलो अब, बनो राजयोगी, कल की सुबह फिर तेरे नाम होगी। बाबा यही सब को समझा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ज्ञान गुणों से है हमको सजाते, पलकों पे अपने है हमको बिठाते। ज्ञान गुणों से है हमको सजाते, पलकों पे अपनी है हमको बिठाते। किस्मत हमारी वो चमका रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। नारायणी जो नशा छा रहा है, ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। ये जीवन अलौकिक हुआ जा रहा है। Okay, thanks. I'll see you at 3 p.m. सभी अंतर्मुखी हो जाएं, स्वयं का दर्शन करें। शरीर से न्यारी मैं संपूर्ण पावन आत्मा सतयुगी राज्य भाग्य की अधिकारी आत्मा
दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपनी पावनता से, अपनी पावनता के प्रकाश से चमक रही हूं। अपने आप को एक बहुत ब्राइट चमकता सितारा देखें। इनवाइट करें बाबा को, आ जाओ। परम धाम से उतर रहे हैं बाबा। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर और हमारे सामने बाबा की किरणें मुझ पर, मेरी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर करके मुरली की हर पॉइंट को मुझ आत्मा में क्लैरिटी ला रही हूं। ओम शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम ओम शांति आंटी। ओम शांति। आज की मुरली क्या है? चढ़ा सबको नशा, नारायणी नशा। सो हमारा नशा क्या है? हमारा नशा क्या है? बस एक बाबा की याद में रहना। डबल लाइट बन। डबल लाइट। नशा चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? दुनिया में देखो, जो नशा करता है वो क्या करता है? उसके लिए तड़पता है ना? और जब उसको वो मिल जाता है, वो उसको देखकर ही बहुत हैप्पी हो जाता है कि बस वो मिल गया जिसके लिए मैं तड़प रहा था, है ना? ठीक है ना? और फिर वो कैसे यूज करता है उसको? स्लोली सिपिन करता है, और स्लोली सिपिन करते करते जब उसको नशा चढ़ जाता है, फिर उसको दुनिया नहीं याद रहती, उसको बस अपने नशे में ही वो अपना हैप्पी हो जाता है, आसपास की सारी दुनिया भूल जाती है। तो हमें भी जब नशा चढ़ता है, नारायणी नशा चढ़ता है, नारायण बनने का नशा चढ़ता है ना, और उस बनाने वाले के साथ का नशा चढ़ता है, तब तो ऐसे ही हम भी जब उसके साथ हैं, मुझे शुद्ध बुद्ध दुनिया की नहीं है, तब वो उसको कहेंगे नशा। और बाकी तो पूरी मुरली है ही, आपने सुनी, कॉन्ट्रास्ट। अगर आप देखो, पूरा ज्ञान ही कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? कैसे? क्या क्या बाबा कहते हैं ना, मासी का घर नहीं है, और फिर बोलते हैं सहज है। इन द सेम लाइन। बिल्कुल। और क्या क्या कॉन्ट्रास्ट है? स्मृति विस्मृति। हाँ जी धीरेन भाई बोलिए। ओम शांति। दीदी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। दीदी बस एक मन में एक विचार आया, इसलिए हम बोल रहे हैं। बोलते हैं ना हमेशा, हाँ जी। नशा का एक नेगेटिव वर्ड है। नशा जो बोलते हैं हम ना, हाँ तो नेगेटिव वर्ड है मोस्टली। हाँ। अगर हम नशा को उल्टा देंगे तो क्या होगा? शान। बहुत सुंदर। तो अगर हम शान में रहेंगे तो नशा की दृष्टि बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल। और जितना विचार सागर मंथन करेंगे ना, जैसे आपने किया,
और करते ही हो आप सभी, तो विचार सागर मंथन भी हमारे को अपनी शान में लाता है। रियलाइजेशन बढ़ती है विचार सागर मंथन से कि व्हाट एम आई गेटिंग। अगर ये दिखने लगे ना तो दुनिया नीरस लगती है। शान here would mean स्वमान। बिल्कुल, विल मीन सोमान, एग्जैक्टली। शान का मतलब ही सोमान में रहना। शान का मतलब घमंड है ही नहीं। हमारी शान कोई घमंड वाली तो है नहीं। हमारी शान क्या है? हम किसके बच्चे हैं, हमें कौन पढ़ाता है ना। तो आज की मुरली जिसने सुनी, लक्ष्य क्या ले रहे हैं? हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण बनना है। तो आज बाबा ने देखो पूरी मुरली में लक्ष्य दिया होता है। लक्ष्मी नारायण बनने का हमारा लक्ष्य है। और बताओ। क्लियर कंट्रास्ट बताना है। क्लियर कंट्रास्ट बताया है, पर हमें कर्म इंद्रियों से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। हाँ, ये सारे क्या है? विधि है। करना क्या है? संपूर्ण पावन बनना ना। पावन क्या है? पावन का मतलब क्या होता है? पवित्र प्लस डिविनिटी। प्लस, हाँ, पूरी डिविनिटी को हम पावन बोलते हैं। साथ में शब्द लगा संपूर्ण, अधूरा नहीं। अगर मैं लवफुल हूं तो साथ में शांत स्वरूप भी रहूं, और शांत स्वरूप भी हूं, मेरे में सातों गुण इमर्ज भी हैं, पर पूरे नहीं। एक है पूरा और एक है अधूरा, जो बाबा हमारे शांति दीदी, आज बाबा ने ये कहा है कि हमको प्रयोग करना है। प्रयोग करना है। प्रयोग करना भी विधि है संपूर्ण पावन बनने की। जो भी हम सीख रहे हैं, हमने सुन लिया, विचार सागर मंथन भी कर लिया, पर उसको यूज नहीं किया। फिर बहुत से पैसे हैं लॉकर में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, यूज ही नहीं कर रहे, रास्तों में खड़े होके भीख मांग रहे हैं। लवफुल है, शांत स्वरूप है, गुणों से संपन्न है, पर सबको कह रहे हैं शांति दो, प्यार दो, है ना। तो संपूर्ण पावन बनना है। इसके लिए फिर अब हमको क्या क्या करना है? पूरी मुरली में क्या क्या बताते हैं बाबा? याद की बातें बताते हैं, सेवा की बातें बताते हैं। सेवा के बहुत से पॉइंट्स हैं। सेवा के लिए जो आपने कॉन्ट्रास्ट बताया, वो सारे कॉन्ट्रास्ट हम उनको आज जो मुरली में है वो भी देखेंगे और भी देखेंगे। तो सारे कॉन्ट्रास्ट हम आज उनके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन चिंतन करके उसको लिखना आज, ठीक है। है ना। तो इसके लिए बाबा ने क्या बोला? इसलिए संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए क्या करना है? किसी को कभी किसी को दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाप की फरमान पर चलते रहो। फरमान श्रीमत दोनों वर्ड आज यूज किए हैं बाबा ने। हम दुख कैसे देते हैं? ज्ञान के हिसाब से थोड़ा बताइए। हम सबको पता है दुख नहीं देना, और देना चाहते भी नहीं है। दुख तो इरिटेट होकर भी मतलब वाइब्रेशन से भी दे सकते हैं। इफ यू आर बिल्कुल सामने नहीं भी है, पर आप उसकी बात से अगर इरिटेट हो रहे हो या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, इवन देन यू विल गेट द वाइब्रेशन। वही मनसा वाचा कर्मना तीनों से ही दे सकते हैं दुख। तो जब सोच कर या कुछ बोल कर या कुछ कर्म कर। जो आज बाबा ने पूरी मुरली में हमें क्या समझाया है कि देही अभिमानी होंगे तो दुख नहीं देंगे, देह अभिमान में आएंगे तो कर्म इंद्रियों से कोई ना कोई विकर्म होगा ही, पता ही नहीं चलेगा। हम तो सोच रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए बाबा ने कहा चेक करो। मैं
क्या कर रही हूँ, और मेरी कम से कम कर्म स्थूल रूप से कोई विकर्म ना हो, फिर वो सूक्ष्म में जाएगा। अगर हम अटेंशन देंगे तब, तो अटेंशन देना है तब हमारी अटेंशन किस चीज पे देना है? मैं आत्मा, सारे ज्ञान का सार मोड़ तोड़ के सब समझने के बाद मैं आत्मा, है ना। सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। तो पहला फरमान क्या है? मैं आत्मा। मैं आत्मा। और फिर हाँ जी नरेश भाई, माम एकम याद करो। माम एकम याद करो, बिल्कुल। अपने को आत्मा समझ अपने पिता को याद करो, वो भी परमात्मा है ना। तो जब ये करेंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होगा, ठीक है। खुद को देह समझ, जैसे ही खुद को देह समझते हैं वैसे ही सामने वाले की सब बुराइयां सब नजर आने लगती हैं, बिकॉज वी आर सीइंग देम एज अ फिजिकल बीइंग, वेदर इट्स बॉडी शेमिंग और व्हाटएवर। आत्मा समझ के दूसरा सिर्फ आत्मा लगता है, और वो भी बिल्कुल एक है बॉडी शेमिंग, एक है बॉडी शेमिंग, एक है कैरेक्टर शेमिंग, एवरीथिंग जी, है ना। पर जैसे ही आत्मा समझा एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस। और मैं बताऊं, एक आप देखो कैसे हो जाता है, करते करते इतने डिप्लीट हो गई हैं सब सोल्स कि क्या कहते हैं, वो मेरे को ऐसे देख रहा था। मैं आपको एक मेरे को एक्सपीरियंस याद आ रहा है कि मैं किसी के साथ शादी पे, हम कोई फंक्शन था उनका मेहंदी का, तो जैसे ही हमने एंटर किया, मतलब बहुत वेल्दी हाउस होल्ड, फार्म हाउस बड़ा, एवरीथिंग लैविश, लग्जरी, सारा कुछ है। मैंने एक अपने किसी के साथ एंटर किया, तो मेरे को क्या कहती है, सारे आदमी लोग बाहर खड़े हैं ना, जरूर कोई गड़बड़ है। ये मैं सोच रही हूँ भी कोई खड़े हैं साथ में, मेहंदी के फंक्शन में उनका कोई काम नहीं, वो बाहर खड़े हैं, और कुछ नहीं था फालतू में। कैसे हम क्या किस चीज का क्या बना देते हैं। और ये बहुत क्लोज है उनके, मैं तो वैसे ही, मतलब आई वॉज अ फॉर्मल गेस्ट, वो तो बहुत क्लोज है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम देखना शुरू कर, जबरदस्ती देख रहे हैं, वो ऐसा वो वैसा, वो, और उसमें फिर क्या आते हैं? कंपैरिजन। देह अभिमान में सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। और अगर हम ज्ञान में आकर भी ज्ञानी आत्माओं के साथ कंपैरिजन, मोटिवेशन नहीं, कंपैरिजन करके अपने आप को लो फील कराते हैं, वो भी रॉन्ग हो जाता है। हम मोटिवेट हों, वो कितने अच्छे से करते हैं, कोई आप में से अच्छा लिख कर भेजता है, कोई ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कोई कैसे, हर कोई रेगुलर ज्यादा होता है, हर एक की अपनी विशेषता है। और हर एक बाबा का बच्चा जो है, उसकी उसके बिना बाबा कहते हैं सतयुग नहीं आएगा। तो मैं विशेष हूं, मेरे को अपनी विशेषता को भी एक्सपीरियंस करना है कि क्या है मेरी विशेषता। हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं है मुझ में, मुझे तो कुछ नहीं आता, जब हार जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना। ये सब जो है, ये हमको, हम नहीं कर सकते, हम ब्राह्मण हैं। बाबा ने आज क्या 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 बोला है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। जैसे बाबा ने कल या परसों की मुरली में कहा था कि मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। सत्युग मैं स्थापन करूंगा तुम्हारे साथ, और तुम मेरे मददगार बनते, है ना। बाबा ये कहता है, एक्चुअली कराने वाला वही है। जिसके लिए बाबा ने आज वो अव्यक्त इशारा भी क्या बोला है कि मेरापन खत्म, मैंने किया, मेरी सेवा अच्छी, मेरा मनन चिंतन अच्छा, मैं देखो ये करता, वो भी रॉन्ग, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी रॉन्ग। तो जो बोला अभी, शान में सोमान में रहना, नशे में रहना, कराने वाला वो है, यही सोमान ले लो, ठीक है। तो बाप का पहला फरमान, मैं
ओम शांति। ठीक है, सभी स्वमान में स्थित हो गए ना। चलो, अब और क्या बोला बाबा ने? ये क्वेश्चन क्या है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? क्या है? कौन सी बीमारी? बताओ कुमकुम बहन, क्या है युक्ति? पत्थर से पारस बनने की पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान, देह अभिमान टूटा हुआ है ना, जिसको बाबा ने आज बोला बीमारी है। बीमारी है। तो पत्थर से पारस के लिए अहिल्या की क्या स्टोरी थी, किसी को याद है? राम जी ने उनको टच किया था, टच किया ना। श्राप मिला था, वो पत्थर के बन गए थे। और राम जी उनको यही था कि राम जी, श्राप क्यों मिला था उसको? सुना तो हुआ है बहुत, बट याद नहीं है। अभी उनके हस्बैंड ने दिया था ना कुछ। अभी जो रामायण मैंने कुछ दिन पहले देखी थी, अभी वाली, उनके हस्बैंड ने ही श्राप दिया था, क्योंकि कोई इंद्र वेश बदल कर उनके हस्बैंड का रूप धारण करके उनके साथ जो भी रिलेशन में आए, तो इस वजह से हुआ था। हाँ, उनकी वजह से उनको श्राप दिया था कि तुम। तो फिर क्या हुआ? श्राप दिया, भूल हुई, मतलब क्या हुआ? भूले, नकली को असली समझा, यही हो गई ना स्टोरी। तो नकली हम भी क्या, नकली क्या? शरीर, शरीर तो मैं नहीं हूं, नकली को असली समझ लिया, सारी भूलें हुई, पत्थर बुद्धि बन गई। पत्थर बुद्धि बन गए तो कोई ज्ञान तो अंदर समाता नहीं। फिर परमात्मा ने आके जब आत्मा को टच किया तो आत्मा श्रेष्ठ बन गई। So beautifully you've related it. Yeah. I have a question. जी। तो जस्ट सी बाबा कैसे एक एक स्टोरी को हमें समझाते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जब हम कहते हैं शरीर, तो जो शरीर के जो शरीर तो नहीं देखते ना हम, तो वो इंसान को देखते हैं जिसके वो संस्कार होते हैं, जिसका वो कैरेक्टर होता है, वो तो शरीर के बियॉन्ड होता है। होता है। तो फिर उसमें तो कमियां नजर आती है। बाबा हमें कैसा देखता है आरती में? बाबा तो आत्मा देखते हैं। कैसा देखता है? मेरा बहुत लाडला बच्चा, हाँ जी, प्यारा बच्चा, कितना सुंदर है, इसके अंदर कितने गुण हैं, ऐसे देखता है ना। तो हाँ जी, बाप समान है तो हमें कैसा देखना है? ये मेरा कितना प्यारा भाई है, इसके अंदर भी ओरिजिनली कितने गुण हैं, कितना श्रेष्ठ है, ऐसे देखना है ना हमको। बाबा अगर हमारे अवगुण देखने लगे तो वो हमें प्यार कर पाएगा? आप अपने बच्चे को कैसे देखते हो? आप देखते हो इसमें ये अवगुण आए हुए हैं? नहीं, सब में होते हैं। हमारे बच्चों में नहीं है? ऑफ कोर्स है, हमारे में भी है। हम उसको कैसा देखते हैं? बच्चा अगर आपको थोड़े दिन नजर ना आए, जब दिखता है तो कैसा होता है, क्या फील होता है ना? तो आप ये सोचो, मेरा भाई मेरी बहन जो मुझे बहुत दिन से नजर नहीं आई, मुझे सालों बाद मिला है ना, या सालों बाद नहीं भी मिला, जब मिलता है तो मैं कैसा फील करती हूँ उसके लिए। कोई अवगुण होता है तो भी कहते हैं ना, छोड़ो ना। जी, कितना सुंदर हमारा बचपन बीता है, तो हम सबका कितना सुंदर सतयुग बीता है एक दूसरे के साथ। हम सतयुग में साथी थे। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम वहां इकट्ठे हैं। कहां से कैसे जुड़े हैं हम? कोई किसी की शक्ल को तो हम देखते भी नहीं, हमें याद भी नहीं किसी की शक्ल कैसी है। वहां आत्मा आत्मा को पहचानती है ना। ये ऐसे अगर सोचो ना तो वो आपको फील होएगा कि ठीक है। धीरेन भाई का हैंड रेज था। चलिए फिर आज सूरज भाई ने भी बोला था ना बॉडी के ऊपर कि
कौन सा देवी? हाँ जी, बोलो धीरेन भाई। दीदी मैं वही बोलना चाहता था कि आप जो बोले वो पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत प्योर होता है। हाँ जी, जब पति हाँ पत्नी का रिश्ता होता है ना बहुत क्लोज होता है। हाँ जी, तो वो पहचानने में गलती किया उन्होंने क्योंकि उनका जो देवान बढ़ गया था। अच्छा, क्योंकि वो हाँ इसलिए क्योंकि उनका देवान बढ़ गया था इसलिए तो शरीर को देखे और पहचान नहीं पाए। पहचान अगर वो देवान में नहीं होते तो डेफिनेटली पहचान लेते कि वो नकली है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये ये भी बिल्कुल बात, सही है। ये सही पॉइंट है कि वो पहचान क्यों नहीं पाए, क्योंकि देवान में है ना? जी हाँ, सविता क्या कह रहे थे? आई वाज सेइंग कि वो कि जैसे देवी देवताओं के सिर्फ संस्कार या गुण तो होते ही हैं और साथ में शरीर की भी पूजा करते हैं क्योंकि वो भी पवित्र होते हैं और किसी की पूजा नहीं करी जाती। देयर आर सो मेनी नेता या जो भी होते हैं दे डू ग्रेट जॉब्स और तो उनके बड़े बड़े कटआउट्स बनाते हैं बस सिर्फ नाम की या काम की बात होती है। मंदिर में पूजा सिर्फ उसकी होती है जो मन से बॉडी से पूरी तरह से पवित्र हो। बिल्कुल, जो पूरी तरह जिसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होती है, जो आत्मा पवित्र होती है, फिर उसको शरीर भी वैसा ही मिलता है। ये तो कलयुग की बात है ना, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो अगर मेरे सामने हिसाब किताब आ रहा है, ये हैप्पीनेस होनी चाहिए, मेरा लेवल ऊंचा हो गया, मेरे पास ऊंचा हिसाब किताब आया, जितना ऊंचा लेवल उतना ऊंचा हिसाब किताब। अब और फिर वो फील कितना होता है तो उतनी ऊंची मेरी स्थिति होगी। जितना कम फील हो रहा है, सिचुएशन बड़ी है, तो उतनी ऊंची मेरी स्थिति है। तो दिस इज अ गुड पैरामीटर ना, है ना? तो नशा भी कब चढ़ता है? जब हम उसके अंदर रम जाते हैं। हम भी जब योग करते हैं तो पहले योग में बैठते हैं, इनिशियली जो हमारा फील होती है, बैठे बैठे करते करते वो बढ़ जाती है। जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें ऐसे लगता है 5 क्यों बज गए, है ना? ऐसे लगता है कई बार, ऐसा भी होता है। तो यही है, इसी को तो नशा कहेंगे कि मुझे यहां से नहीं उठना, मुझे तो यही बैठे रहना था, पर सिस्टम है उसको फॉलो करना। कई बार आप भी करा रहे होते हो जब बीच में, तो व्हेन यू से अच्छा वापस आ जाइए तो फिर मन नहीं करता, मन नहीं करता, वहीं बैठे क्यों कर इसको भी वापस क्यों बुला लिया, क्यों बुला लिया ना? उससे हम भर जाते हैं। और कलेक्टिव योग की बहुत ज्यादा अहमियत है, जो कि अभी बहुत जरूरत है। इकट्ठा योग करना, एक संकल्प में बैठना, वो वातावरण को ज्यादा पावरफुली शुद्ध करता है, क्योंकि इकट्ठे बैठे हैं। तो मतलब 1 करे और मल्टीप्लाइड बाय, जैसे अभी हम 22 हैं, आप हम अगर 1 मिनट इकट्ठा बैठे तो 22 मिनट्स की सेवा हुई। बोला ना बाबा ने, तुम योग में बैठते हो तो भी सेवा हो रही है। तो देही, तो बाबा ने ये भी कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग बल काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, योग बल काफी है। दादियों को जो थी, जैसे दादी जान के क्या कहती थी, दर्द है दुख नहीं। उनको उसके बारे में थॉट नहीं चलता, तंग थॉट ही करता है। अगर ये थॉट है कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा, जो हो रहा है अच्छा है। ये हम थॉट क्रिएट कर लें किसी भी सिचुएशन के लिए, तो सिचुएशन लगेगी सिचुएशन हमें, है ना? जैसे हम गए ओआरसी, ठंड है बोल बोल के अपने आप को पागल बना लिया कि ठंड है, तो क्या हुआ? पता नहीं है जनवरी है, पता नहीं है ओआरसी जाना है, होना ही था। ये सोचो कि वहां भट्टी को अटेंड करो, एंजॉय करो भट्टी को, सारी सहूलियतें हैं। और वहां भट्टी में जाते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट है पूरा, कमरों में एसी लगे हुए हैं गर्म करने के लिए। फिर बोल रहे हैं हम, और जो जिसकी उम्र ज्यादा हो गई उसके लिए काट भी है, उसमें बैठ के जा सकते हो, सारा अरेंजमेंट है। और सेवाधारी वहां पे जी आपकी सेवा में भी हाजिर है, खाना सारा मिल रहा है।
बोलो जी वहां पे अनिल भाई को डाइनिंग में बहुत ठंड लग रही है, चाय बना दो, वो चाय भी आपको स्पेशल बना के पिला देते हैं। और इससे ज्यादा क्या होगा बताओ सेवा? घर में तो खुद करोगे, है ना? और वो भी आपकी वाली स्पेशल चाय भी बना देते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी स्पेशल चाय भी बना देते हैं। और सेवादारी क्या कर रहे हैं? आपकी प्लेट में खाना डाल रहे हैं। घर में तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो खुद देखना पड़ेगा, है ना? तो फिर हम बोल रहे हैं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है दीदी, बहुत ठंड है। वो दीदी क्या करे बेचारी? वो कोई ठंड को गर्मी में तो नहीं बदलेंगी ना। ये आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे एटीट्यूड्स हैं हर चीज के लिए। हाय ऐसा क्यों, हाय वैसा क्यों, हम करते हैं, मी इंक्लूडेड। शुरू तो मैंने ही किया था, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, अपने आप को बोल बोल के, है ना? फिर अपने आप को ये बोला कि भट्टी के लिए आए हो कि ठंड के बारे में सोचने के लिए आए हो? विचार सागर मंथन किस पे करना है वो देखो, वो चेकिंग करो। ये आई एम जस्ट सेइंग, ये देही अभिमानी स्थिति और देह अभिमान का अंतर, हम कब देह अभिमान में पहुंच जाते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता। फिर बाबा ने बोला ना, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने बना देगी। सर्विस करना, हम सर्विस योग बल से करते हैं। हम सेंटर पे जैसे अभी हमारे को कर्मणा सेवा के लिए बहुत बोला, आशा दीदी मुरली के बाद जाके सब्जी में बैठती हैं, सब्जी काटती। उम्र क्या है अब देख, आपको पता ही है। वहां बैठ के पूरी सेवा करती हैं, रोटी बेल, वहां बहुत सारी सेवाएं हैं, इतने सारे लोग, हजारों लोगों ने रोज आना है, सेवा ही सेवा है। वहां रहने वाले 150 हैं, है ना? तो वो एक एग्जाम्पल हमारे लिए बनता है कि हम भी करें। सेंटर पे जाके पूछ सकते हैं क्या करें। मेरे को बोला और कुछ नहीं मिलता ना, आप ब्लेसिंग कार्ड बनाओ। मेरे पास कम से कम 1000 ब्लेसिंग कार्ड है, निकालो, इंग्लिश के निकालो, हिंदी के निकालो, काटो, थोड़ा सा सजा दो और लिख दो। लिखते हुए भी अपनी सेवा हो जाएगी, बाबा की याद बनी रहेगी, वो पॉइंट ही अच्छा याद हो जाएगा, है ना? तो ऐसे कुछ भी सेवा करो, सब्जी काट दो। हमें बोला चलो मटर निकाल के दिया करो, मटर निकालने में कितना टाइम लगता है? 1 किलो मटर भी निकालने हो 20-25 मिनट लगते हैं, अपने हाथ से करके दो। ये कर्मणा सेवा, इससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, इससे हमारे पास आने वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, हल्की हो जाती। जिसने आना है वो आएगा, आपको हल्का महसूस हो रहा है तो इट डजंट मैटर ना, ठीक है ना? फिर बाबा ने जो बोला, जो पत्थर को पारस, अहिल्या की स्टोरी जो बताई भाई साहब ने, तो पारस भी क्या करता है? टच स्टोन होता है ना, टच करा तो बदले। तो बाबा की लाइट ने मुझे टच किया और मैं बदली। रियलाइज, उससे क्या हुआ? रियलाइजेशन आई। फिर हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ। अच्छा, और बताओ कॉन्ट्रास्ट की क्या क्या बातें? सतयुग और कलयुग की कंट्रास्ट की बातें बोला कि ये समझानी बहुत जरूरी है। हाँ, तभी वो समझ पाएंगे सब। क्या है सतयुग कलयुग का कॉन्ट्रास्ट? सतयुग है स्वर्गवासी, वो है नरकवासी। और वो पावन है, वो पतित है। और गोल्डन एज, आयरन एज। फिर ये नई दुनिया है, वो पुरानी दुनिया। सोने की बुद्धि, पत्थर की बुद्धि। निर्विकारी श्रेष्ठाचारी, विकारी भ्रष्टाचारी। मैंने यही लिखे हैं अभी, फिर इसके और लिखने हैं। रामराज, रावण। आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। मेरे ये सतयुग रामराज होगा। हाँ, सतयुग में राम, त्रेता वाला राम नहीं ना? अच्छा, ओके, दैट्स आई वाज गोइंग टू राइट। एक राम जो सबसे न्यारा, उसके द्वारा बनी हुई दुनिया, है ना, उस तरह जी। तो आपने रामराज नहीं भी लिखना तो आप लिख लो लक्ष्मी नारायण का राज और रावण राज, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना? और क्या मेजर सबसे बेसिक बात कौन सी है डिफरेंस की? ये तो हमने मुरली में पढ़ी, अच्छा लिखो। देहाभिमानी, आत्माभिमानी। यस जी, जिसका ये सारा रिजल्ट है ना? तो बाबा ने क्या, बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट
भी अभी की जाती है, और सिर्फ तुम संगम युगी आत्माओं को ये पता है। फिर स्वर्गवासी नरकवासी भी लिखा ना, तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, ये भी बोला ना। क्यों कहते हैं स्वर्ग पधारा? उनको लगता है शरीर छोड़ने के बाद हम स्वर्ग में जाते हैं, कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, हमारे अपने स्वर्ग, ये बहुत अच्छे थे, ये तो स्वर्ग में ही जाएंगे, है ना। उनको ये भी नहीं पता अच्छा और बुरा क्या है, वो तो हमें सिर्फ बाबा आके बताते हैं। हमने किसी के लिए कुछ किया, ठीक है, आपने किसी को पढ़ा दिया, जैसे मैं एनजीओ में जाती थी, सब कहते थे बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। उसमें वो अच्छा काम कब गिना जाएगा? अगर उससे किसी दूसरे को फायदा हो, एम्पावर करे, अगर आप अपने कर्मों से किसी को, वो भी है, सुख दे रहे, पर उसमें मेरे मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, देने वाली, मैं सेवाधारी हूं। ये नहीं मेरे मन में आना चाहिए कि ये देखो मैं कर रही हूं, बोलते भी नहीं मैं कितना कर रही हूँ। मैं निमित्त आत्मा, मैं इनको सशक्त बना रही हूँ, वो तो बात है ही। पर हमारे अगर मन की स्थिति ऐसे वाली होगी तो हमारा एटीट्यूड सबकी ओर फर्क होगा, नहीं होगी तो एटीट्यूड फर्क हो जाएगा। कहीं पर बच्चों के सामने घमंड की फीलिंग आएगी, मैं करती हूं, मुझे पता है, ऐसे वाली। I just wanted to share a little thing. My grandson the other day asked me such an innocent question. He said my friend was saying एक नर्क शब्द होता है हिंदी में, उसका मतलब hell होता है. But I thought heaven and hell is only in Christians. So I was sure I'm going to go to heaven only. But he is saying कि नर्क स्वर्ग होता है, तो I was very sure मैं heaven में ही जाऊंगा. चलो अच्छी श्योरिटी है ना, फिर तो पक्का पहुंच जाएगा, वही जाएगा ना। फिर विधि क्या बताई, ये तो हमारा कॉन्ट्रास्ट के पॉइंट्स हुए, उनको आप और डिटेल में लेना, ठीक है। और अगर आपने ये ऑलरेडी लिख ली है, इनको थोड़ा बढ़ाकर कोई और पॉइंट को भी मनन चिंतन कर सकते हो। चलो और बताओ, विधि क्या है संपूर्ण पावन बनने की? क्या बताए? नारायणी नशा देही अभिमानी हमने लिया है ना, तो बाबा ने क्या बोला, 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। जब योग में बैठते हैं, चेक करो अपने आप को, देखो मेरा फोकस कितनी देर रहता है। किसी भी स्थिति में आपने सिर्फ अपने को आत्मा देखा, तो क्या मैं 1 मिनट भी उसमें बैठ बस पाती हूँ कि नहीं? 1 मिनट अभी बैठकर देखो, जो सामान आपने लिया था उसी को रिपीट करो और उसमें बैठ जाओ, उसके अर्थ में टिको। जो भी सामान लिया कि इसका मीनिंग क्या है, तो आपको करना इजी लगेगा। ज्योति बिंदु सितारा, अटेंशन उसी पर, सब चेक करो कितनी देर रह पाए, पूरा करा या पूरा नहीं कर पाए ना। इसके लिए एक आप तरीका देखना
जब ट्रैफिक कंट्रोल नहीं भी हो या हो, उसमें भी कर सकते हो, पर आप जैसे योग में बैठे, अपने को आत्मा यहाँ देखो, अपने आप को सूक्ष्म बदन में देखो, अपने आप को परम धाम में देखो, सतयुग में देखो, और द्वापर में अपने आप की मूर्ति देखो। ठीक है, पांचों स्वरूपों में मैं अगर एक एक मिनट टिकना चाहूं, मैं कितनी देर टिक सकती हूँ? जब चाहो, जितनी देर चाहो, जिस स्वरूप में चाहो टिक पाओ। इसको कहेंगे यथार्थ याद, यथार्थ मेथड ना। तो बाबा ने जो बोला, ये फरमान है मेरा, मन मना भाव अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। जो दादी रतन मोहिनी है, अब एक ही दादी है, उनका आत्मा का ज्ञान इतना पक्का है, इतनी मेडिसिन अराउंड 100 ईयर्स की, बस मैं आत्मा, उनको यही याद है, उनको और कुछ याद ही नहीं। 100% उस स्थिति में। सोचो कितनी पावरफुल होगी। पिछली बार जब हम गए थे माउंट आबू में से सिर्फ कीकू गई थी, वहां हम बैठे वेट कर रहे थे, दादी ने एंटर किया, वो कहती उनके एंटर करते मुझे कुछ फील हुआ कि कुछ कोई आया है। वो कुछ नहीं बैठे, हमको देख ही रहे थे, वो तो अपने फुल स्थिति में हमें सिर्फ दृष्टि दे रहे, कुछ भी। ये हम इसका स्वरूप। शुरू में सेंटर कम थे, नया सेंटर खोला, बाबा ने आके क्या बोला, ये इस श्रेष्ठ आत्मा कौन है, उनकी दादी जानकी के लिए बोला, इस आत्मा के योग बल ने इस सेंटर को खोला। जिस सिस्टर ने सेंटर को खोला ना, उसकी बात ही नहीं करी। उनके अंदर की पावर क्या थी? श्रेष्ठ भावना, यहां सेंटर खोले, यहां जो आए सुख पाए। उन्होंने तो यही सोचा और उस थॉट को मेंटेन किया, मनसा सेवा की उस स्थान की, और सेंटर खुल गया। और उनकी सारी दादियों का क्या था? साधन के ऊपर साधना डिपेंडेंट नहीं है, तो वेरी गुड, नहीं है तो भी वेरी गुड। जब पता है अंत में स्थिति सिचुएशंस आनी है, तो हमें क्या करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं फरमान करते हैं मन मनापन। फिर जब बार बार सारा दिन अगर याद करेंगे, तो हम तब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अगर हम अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे ना, फिर हम कहेंगे अब हो गया, अब और नहीं होता, बस हो गया, छोड़ देंगे। तो अपने आप को बोले रखो, मैं संपूर्ण बनना मीन्स मेरी प्रेजेंस से किसी को अच्छा फील हो, मैं किसी को देखूं तो उसको लगे कि कुछ मिला। और पूर्ण संपूर्ण पावन बनने के लिए और कौन सा पॉइंट बताया बाबा ने, बताओ। थोड़े दिन पहले भी बताया था, रोटी टुक्कड़ खाते बाप को याद करो। ये भी पावन बनने का तरीका है। आपको उस दिन भी बात करी थी ना, इससे हमारा 50% काम हो जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, एंड वाइस वर्सा। किसको दुख नहीं देना। हम कैसे दुख देते हैं, किया था ना अभी, कैसे दुख देते हैं? देवान में आके क्या करते हैं? कंपटीशन, कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या डेवलप होता है? आप कंपेयर करो किसी से तो क्या होता है? ईर्ष्या, जेलसी आती है कि ये इसके पास है, मेरे पास नहीं। और सबसे ब्यूटीफुल बात हमारी पढ़ाई की क्या है? जो भी बाबा का दिए हुई चीजें हैं, कोई भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है,
देयर इज नो लिमिट टू इट। आप लेने वाले बनो। लेने के लिए करना क्या है? श्रीमत। और बाबा ने क्या बोला? पढ़ाई पर अटेंशन। पढ़ाई के लिए बाबा ने क्या बोला? ये कौन सी पढ़ाई है? दुनिया में तो होती है, एम्स में डॉक्टर बन जाओ जी, आईआईटी में एडमिशन ले लो जी, है ना, इस कंपनी में आप ये बन जाओ, वो बन जाओ। हमारी पढ़ाई को बाबा ने क्या नाम दिया? ईश्वरीय पढ़ाई, नई पढ़ाई, देवी देवता बनने की पढ़ाई, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही पढ़ाता, और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, कोई और ईश्वर है ही नहीं। और क्या बनाते हैं बाबा हमको? पतित से पावन बनाते हैं। हाँ, तो इस योग का नाम क्या है? राज। बाबा क्या कहता है? मैं प्रजा योग नहीं सिखाता। प्रजा बनना मतलब पूरा ना करना। तो बाबा ने ये भी कहा कि शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी, पूजा भी तुमने ही शुरू की, अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। और जो भक्त होते हैं उन्हीं को बाबा का ज्ञान सुनाओ, वो जल्दी समझेंगे। जल्दी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति बहुत की है ना। भक्ति का फल है ज्ञान। फिर बाबा ने बोला ये बैच तुम्हारे लिए गीता है। क्यों? बैच पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं इस पे, क्योंकि बैच में चित्र बने हुए हैं। बैच में क्या बना है? शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, और उसकी बहुत सी किरणें जा रही हैं। बहुत सुंदर सा बैच है ये। एक होता है लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है इसमें। तो ये गीता क्यों है? गीता में भी क्या लिखा है? मन मना भव। कि ये जो बीच में पॉइंट है, ये तुम हो, और ये शिव बाबा है, उनकी गोल्डन रेड लाइट है, उनसे तुम जुड़ जाओ तो हो गया ना, सार हो गया ना सारे ज्ञान का। और लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो तुम ये करो तो तुम ऐसे मन मना भाव हो जाओ तो तुम ये बन जाओगे। यही तो ज्ञान है। तो बैच पर समझाना, हम कितनी भी देर बैच के ऊपर बात कर सकते हैं ना। तो बैच तुम्हारे लिए गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। और बाबा ने बोला अलग अलग समझाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, दो लोग बड़ा अच्छा चल रहे हैं, एक के मन में उल्टे सीधे थॉट्स आए, दूसरे को भी आउट कर दिया वहां से। तभी तो संग के रंग की बात है ना। और क्या बोला बाबा ने? वरदान बताओ, वरदान क्या? समझे इसको जरा। कौन पढ़ेगा? योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञान हमारा क्या है? सारा कुछ प्रैक्टिकल है। तो अगर योग किया, आप उठे योग के बाद, कोई बात हुई और आपको गुस्सा आ गया, मतलब नो प्रयोग। आप वहां से उठे, आपका संस्कार परिवर्तन हुआ, आपको जिस बात पे गुस्सा आता है आना बंद हुआ या कम हुआ, फीलिंग कम हुई, डर कम हुआ, तो कहेंगे अच्छा योग लगा। क्योंकि श्रेष्ठ संसार किससे बनता है? श्रेष्ठ संकल्पों से, संस्कारों से, है ना। आज तो बाबा ने राइट बोल रहे हो, संकल्पों से, और संकल्पों से ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं, है ना। तो जब वो संस्कार बनते कब है? मन ने सोचा, बुद्धि में वो समा गया। मन ऊपर की चीज है, बुद्धि की जड़ें डीप, सब कॉन्शियस माइंड वहीं पे बैठा है, वहां पे उसके अंदर आ गया तो बन गए। थोड़े दिन पहले आशा दीदी ने क्या बोला था कि बुद्धि नहीं मान रही। अगर आपकी बुद्धि में समा गया है कि ये भगवान ने बोला है और मैं ये, तो आप वो करेंगे ही। अगर आपको पक्का नहीं है, आप तभी उसको मिस करेंगे।
करेंगे ही, और नहीं कर पा रहे तो उसकी जिद पकड़ के उसको करके छोड़ेंगे। जो चीज आत्मा ने करनी होती है, जो उसको जरूरी लगती है, वो करके छोड़ेगी। बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने बोला मुझे नहीं पता इसका क्या करना है, आप 1 2 3 4 10 डॉक्टर के पास जाओगे, मेरे को इसको ठीक करना है, ये समाया हुआ है मेरे अंदर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको करना। तो अगर मुझ में समा जाएगा कि मुझे अमृत वेला करना ही है, तो मैं किसी भी हालत में उसको मिस नहीं करूंगी। मुझ में समाया हुआ है कि मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो मैं उसको नहीं मिस करूंगा। श्री इज टॉकिंग। तो और अब बोलो एक बात, नोबडी विल माइंड इट होपफुली। अब बाबा ने बोला आपको सेंटर पे जाना, नहीं समाया ना, तभी नहीं गई, है ना। तो ये हमको याद रखना है, बाबा जो बोलेगा और जो बोलता है मैं कितना कर रही हूं, क्योंकि जितना करेंगे मिलेगा तो उतना ही ना। आपको मालूम है गीता पाठशाला खोलते हैं सेंटर वाले, तो जो गीता पाठशाला खोलने वाले भी होते हैं वो भी सेंटर पर जाते हैं रोज। इसलिए हमको ये बातों को याद रखना है। मधुबन बाबा का घर है। हमने भक्ति मार्ग में वैष्णो देवी जाने के लिए क्या क्या यत्न किए, अमरनाथ, फलाना ढिमका, हमको उस स्थान पर जाना है। किसी की फिजिकल इश्यू है मैं समझ सकती हूँ, पर अदरवाइज मुझे जाना ही है। मेरे को नहीं पता कब वहां पे इतनी लंबी लाइन लग जाएगी, सिर्फ 1 सेकंड में के लिए अंदर जाने के लिए। मैं जा नहीं सकूंगी, और वो लगने वाली है। आपके घर के बाहर भी भीड़ लगेगी, आप उन्हीं को संभालते रहते। जिस ऐसा क्यों है? आई मीन आई वाज अबाउट टू आस्क यू दिस ओनली, कि हमें भक्ति में कोई कहे तो हम फटाफट कहे मंदिर में 40 दिन जाना है, तो we'll keep going, you know, and we'll run as soon as we can, you know. और जैसे आज भी है, सो हम सोचते हैं कि मैं 5 दिए यहाँ जला लूं, 5 यहाँ जला लूं। Why is so much ingrained? It's a very important question and a very good question. क्यों करते हैं? मेरे को जो समझ आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत भक्ति की, ठीक है, क्योंकि लगता है ये किया ना तो ये वाली मेरी मुसीबत टल जाएगी, सेकंड में हो जाएगा। बाबा के यहां पर क्या होता है, मुसीबत आएगी, आपके कार्मिक अकाउंट है, आपके अंदर सामना करने की शक्ति आएगी, आप उस चीज में नहीं जाना चाहते। वी डोंट वांट। भक्ति में भी हमें सामना करने की ही उस टाइम शायद शक्ति मिल जाती है, या यू नो वी आर कन्विंस्ड कि भाई दिस इज आवर फेट एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। यस, बट वो जो उस टाइम का वो होता है जो हमारा भाग्य, क्योंकि आप थोड़ा सा करते हो ना, 5 दिए जला दिए, 40 दिन चले गए, एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई, तो बड़ी बात हो जाती है ना हमारे लिए। पर ये नहीं पता होता ये मुसीबत टलने के बाद दूसरी रेडी है, दूसरी आ, तो उसको कैसे करेंगे? इसको अगर मैंने बाबा के ज्ञान से चलकर फेस कर लिया तो दूसरी मेरे लिए पीस ऑफ केक है। ओके, ये और यहाँ पे क्या है, सेल्फ पे मेहनत। और हम यहाँ पे बाबा क्या सिखाते हैं, किसी को ब्लेम ना करो। हमने ज्ञान मार्ग में तो ये किया, पर अज्ञानता में क्या किया, उसकी गलती उसकी गलती उसकी गलती, और क्योंकि भगवान तो कुछ कहता नहीं है, फिर भगवान की गलती। फिजिकली करना आसान है, रिलेटिवली वो भी है, और वो अल्पकाल का है, इतना सा कर लो हो जाए। करना वो आसान लगता है, लेकिन अपने आप को, मन बुद्धि को चेंज करना, अपने आप पे वर्क करना, वो उसमें समय लगता है। और एंड ब्लेम इज ऑन मी, मेरी जिम्मेवारी
मेरे Yes. पास कुछ आया, इट वॉज मी, दिस इज समथिंग वी डोंट लाइक टू एक्सेप्ट। सारी दुनिया की गलती है मेरे को छोड़कर, मैं तो बस ठीक। ये मतलब मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, इट्स नॉट, इट्स अ जनरल एटीट्यूड वी हैड, है ना। और फिर किसी के पास जाते हैं जो हमको एक्सेप्ट करता है, वो कहते हैं नहीं तुमने तो अपने पिछले जन्म में भी कुछ नहीं किया होगा, तुम तो बहुत अच्छे हो। यही तो हम सुनना चाहते हैं, सुन लिया और फिर हम बोल गए हाय मैं बेचारा। मेरे को लगता है दीज आर द रीजंस, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस थी ऐसी, जिसको बाबा ने बदला। जब खुद पे जिम्मेवारी लेते हैं और थोड़ा सा करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है, इतना अच्छा फील होता है, इतनी शक्तिशाली फील होती है। आप तो है, improve yourself तो बहुत yes. अच्छा लगता है। Even so one good. quality you get, you feel भले ही थोड़े समय बाद हम कभी कभी गिर जाते हैं नीचे, बट स्टिल। फॉर एग्जाम्पल कोई आत्माएं होती है ना, उनके साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है, कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं तुम्हारे को, ऐसी बातें बोलते हैं जिसको हम सोचते थे बड़ी ह्यूमिलिटी हो रही है, बड़ी इंसल्ट हो रही है, मेरे को तो बिल्कुल ही जमीन पे गिरना पड़ेगा इसकी बातों, मेरे को तो डोरमैट बनना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमें थॉट्स आते थे। पर आज वही बातें अगर मुझे तंग नहीं करती, बहुत अच्छा लगता है। और वो क्या होता है, इन रेट्रोस्पेक्टिव फील, ओ पहले मुझे लगता था अब नहीं लगता। वही बातें, वो क्योंकि दूसरा नहीं बदला है, आप बदल गए ना। पर अगर कांस्टेंट इंटरैक्शन ऐसी आत्मा से होगा और आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो वो बदलेगी, अदरवाइज वो नहीं बदलेगी। कॉन्स्टेंटली आपके अंदर की भावना। और जो मुझे लगता है हमारे को एक चीज के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि मैं पूरे गुणों का स्वरूप बनूं। देखो अव्यक्त मास है, साइलेंस का मास है, तो साइलेंस किसको कहेंगे? परम धाम में साइलेंस, यहां पीस, राइट। तो साइलेंस में कौन रह सकता है? थोड़ा सा मैं लंबा ले रही हूं, पर मेरे को लगता है ये चीज हमको करनी है। साइलेंस मीन्स पूरे गुणों का स्वरूप बन गए, सैचुरेटेड है, फुल परम धाम में बैठे हैं, वो साइलेंस है ना। तो एक एक गुण लेकर हफ्ते हफ्ते के लिए हम उस गुण में स्थित हो जाए। जैसे आज हम ले लें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप का अर्थ में टिके, मतलब कोई कैसा भी है मेरा उसके लिए प्रेम है। एक दिन में नहीं होगा, उसका ऑरा बन रहा है मेरे अंदर थॉट भी आया किसी के लिए उल्टा, तो मैं तो उसके लिए प्रेम स्वरूप बनी हुई हूं, उसका हम स्वरूप बनेंगे। मेरा ऑरा उसका पक्का होगा, फिर दूसरे गुण को ले, हम ऐसे अपने आप को पक्का बनाते जाएं तो हमारी स्थिति पावरफुल। मैं जो भट्टी से सीख कर आई हूं, मैंने उसका आपको निचोड़ बताया, और फिर मेरे अंदर की साइलेंस पावर, फिर यहां हलचल नहीं होगी ना। जब मैं हुई लफुल, कोई कुछ कर रहा है उसका मुझे, वो अपने उसका वो रोल है मेरे लिए, इसलिए कर रहा है वो रोल ही ऐसा है। हाँ जी नरेश भाई। संडे को मैं हमेशा सेंटर जाता हूँ, तो कल दीदी ने पूछा कि कौन कौन 1 घंटे का मौन करता है, तो वो मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाया क्योंकि हमने यहाँ क्लास में डिस्कस ही नहीं किया था वो चीज। तो वो लोग भी है ना 1 घंटे का रोज वो करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और 1 घंटे का मौन भी दीदी ने बोला हुआ था, वीक में 3 बार बोला था। फिर 1 घंटे का मौन तो आप करते होगे दिन में? नहीं दीदी, नहीं किया प्रैक्टिस हमने। करो करो, जरूर करो। कल बट्टी जरूर की, बहुत अच्छा किया। और अब आप मुख का मौन करेंगे, हम ऐसे प्रेम स्वरूप बनने का, हर ट्रैफिक कंट्रोल पे करना बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उसका एक्सपीरियंस अलग है, करो तो फिर उस एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाएंगे, करते जाओ करते जाओ। हमारे को जिस नंबर ऑफ सोल्स हु आर इन द क्लास नहीं बढ़ाना, हमारे को इस ग्रुप की शक्ति इतनी बढ़ानी है कि सोल्स अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाए। नंबर से नहीं होता कुछ भी, अपनी स्थिति।
ऑल्सो दीदी, ज्ञान में आने के बाद तुम्हारे को कोई, जैसे भी आप कह रहे थे कि वो आत्मा जैसे हमें ह्यूमिलेट भी मतलब जो भी सोचे हम करे, तो वी यूज्ड टू फील वेरी बैड कि ओहो मैं तो कितना गिर गई। नाउ बिकॉज ऑफ ज्ञान या आपके रोज सुनने से और कहने से तो वो चला जाता है। अब तुम उसको ये नहीं कहते कि ओहो इसने क्या कह दिया, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही क्यों नहीं होता या क्या है। अगर हो तो पता लगेगा। यू ऑल्सो चेंज एंड यू फील गुड। यस, कि यू फील गुड, यू फील पावरफुल। पावर ये नहीं है कि मैंने 4 सुना दी, पावर ये है कि उसने सुनाया और मेरे अंदर फीलिंग भी नहीं आई कि मैं सुनाऊं। एक है मैंने मुख से नहीं बोला, बहुत अच्छा किया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड है मेरे अंदर ये भावना ही नहीं आई। थर्ड स्टेप है इसका बहुत भला, अंदर से निकले, है ना। एक हम घर पे भी एक सेशन मैं करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा सा मिलना चाहिए, उससे ना वो थोड़ा इंटरैक्शन बेटर होता है ना। एक अव्यक्त मुरली लेंगे, उसको अच्छे से मनन चिंतन करेंगे, ठीक है। उससे पावर बढ़ती है, क्योंकि जो भी बाबा की मुरली हुई है ना, बाबा मिलन वाली, उसको भी ले सकते हैं। तो आप सब सोचो कब आ सकते हो, ठीक है। चलिए, स्लोगन क्या है? अनुभवी आत्माएं क्या नहीं करती? कभी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। जो अभी डिस्कशन किया वो यही है। किसी ने इंसल्ट करने की कोशिश की या जो भी कुछ किया, उसका संघ का रंग मेरे ऊपर पड़ ही नहीं रहा, मेरा रंग उस पर चढ़ रहा है, क्योंकि मैं तो बाबा की हूं, ठीक है ना। तो मनन चिंतन के लिए क्या करेंगे? मेरे संस्कार कहां तक परिवर्तन हुए, इस पर जरूर रिफ्लेक्ट करना। मतलब मैं बाबा के ज्ञान को कहां तक प्रयोग कर रही हूं, कॉन्ट्रास्ट ले लो, ठीक है। और जो हमारी मुरली का क्या मेन पॉइंट है, संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना। तो उसके लिए विधि क्या है, पढ़ के सोच लेना, लिख सकते हो तो लिखना कि क्या विधि बताई बाबा ने आज, ठीक है। दोनों बातें। चलिए योग करते हैं, आज थोड़ा समय हो गया है आज का। हाँ, ओ आज का, हाँ जी, प्लीज प्लीज रीड। 5 मिनट्स, 5 मिनट लग जाएंगे। ओके। पवित्रता की शिक्षा देने वाले दयानंद स्वामी के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए। ईसा के पवित्र उपदेशों का स्वागत उन्हें सूली पर चढ़ाकर किया गया। महात्मा बुद्ध की द्वारा दी गई मतभेद को मिटाने पर उनका कड़ा विरोध किया गया। हजरत मोहम्मद ने जब मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उन्हें मक्का छोड़ मदीना जाना पड़ा। सिख गुरुओं पर मुगलों द्वारा इतने अत्याचार हुए, गुरु नानक देव जी को मजदूरी करवाई गई, तेग बहादुर जी का शीश कटा, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा चिनवा दिया गया, मीरा को तो विष पीना पड़ा और गांधी जी पर गोली चलाई गई। वास्तव में जनता ये भूल जाती है कि एक डाकू वाल्मीकि भी बन सकता है। स्त्री मोह में फंसे तुलसीदास रामायण काव्य का रचना कर सकते हैं। दुल्हा कबीर अच्छा पाठ पढ़ा सकता है। जनता तो पिटे पिटाए मार्ग पर ही चलना चाहती है, इसलिए समाज को मोड़ने के लिए सुधारकों को काफी विरोध और कष्ट करने पड़ते हैं। जनता भलाई के कार्य को शीघ्र ही भूल जाती है। ठीक ऐसे ही ओम मंडली के साथ हुआ। दादा, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मचार्य और पवित्रता को ही जीवन का आधार माना, उन्होंने माताओं और कन्याओं पर अत्याचार होते देखे, फिर उनको ज्ञान और आत्मिक बल दिया। लोगों को तो दादा लेखराज में एक साधारण मनुष्य ही दिखाई देता। ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा शिव बाबा को तो वो देख ना पाते, क्योंकि प्रभु का दिव्य अस्तित्व तो दिव्य दृष्टि से ही जाना जा सकता है। दूसरी ओर स्वयं दादा ईश्वरीय शक्ति के सामने मजबूर थे। ऐसी परिस्थिति में वह प्रायः सिंधी में एक मुहावरा कहते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, अर्थात जैसे अपनी राह चाहते हुए किसी ब्राह्मण को किसी कार्य में बांध लेते हैं, वैसे ही मेरे साथ हुआ। दादा जो गृहस्थ और व्यापार में व्यस्त थे,
प्यार परमात्मा शिव बाबा ने उनमें दिव्य प्रवेश करके उनके मुख से पवित्र जीवन का पाठ पढ़ाया। लोग ये नहीं जानते थे कि मैं स्वयं ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूं। परमात्मा का अपना तन तो कोई है नहीं, वे मेरे तन से ही तो कल्याण के लिए ब्रह्मचार्य की शिक्षा देते हैं। लोग अपने सामने मुझे पाकर गाली रूपी फूल चढ़ाते थे, कहते थे विकार तो रीति रसम सदा से चली आई है, लेकिन विकार काम विकार महाशत्रु है। यह पाठ अब वह बिल्कुल भूल चुके हैं। ओम मंडली में आने वाले नर और नारी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते। सारा गीत बोलूं या थोड़ा सा ही? गीत का सार बोल दो, 2-3 वर्ड्स में ना। ओके, वो पहले उस संगम में आ जाता है गीत का सार। शाहे जहां शुद्ध सेवा करने दादा के क्षेत्र बनाया, अपने को है छिपाया। अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, 5 विकारों में रोते थे सब, देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मातमतों को अब प्रभु ने आन जगाया। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। प्रभु ने सब बताया लेकिन अपना आप छिपाकर। तो इसका एक ही जो है सीखने को है कि आत्मा का ज्ञान और कल्याणकारी श्रेष्ठ कार्य करते चलो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चलिए योग करें, सब कंफर्टेबल हो जाएं। सब अभी बैठ सकते हैं। मैं देख रही हूँ थोड़े थोड़े लोग नहीं कर रहे हैं। I will also have to. You'll have to go, है ना। चलिए 5 मिनट योग करते हैं और फिर पुराने किसी योग को ले, आप उसको लंबा खींच लेना। चलिए सब कंफर्टेबल हो जाएं और इस सोमान में स्थित हो जाएं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, परमात्म प्रेम से संपन्न आत्मा हूं। इस संकल्प की दृढ़ता में आ जाएं। दृढ़ संकल्प करें, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम अर्थात निरंतर सर्व के लिए शुभ शुद्ध भावना, निरंतर देने का भाव, निरंतर सहयोगी, निरंतर एक प्रेम के सागर से जुड़े। अपने आप को ऐसा देखें, प्रेम की सुंदर किरणें मुझसे निकल चारों ओर फैलने लगी। बाबा को बुलाएं। बाबा परम धाम से उतर रहे हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मेरे सामने स्नेह के सागर की किरणें मुझ में दृढ़ संकल्प लेकर बैठे, मुझे प्रेम स्वरूप बनकर ही रहना है। परमात्मा की श्रीमत है, फरमान है, उसको पूर्ण करना ही है। मुझ आत्मा को मेरे मन और बुद्धि में
समाता जा रहा है कि मैं परमात्म स्नेह से संपन्न आत्मा हूं। जैसे बाबा की किरणों का प्रवाह मुझ में समाकर मैं आत्मा इनका स्वरूप बन रही हूं। जैसे शरीर में हर ऑर्गन में ऑक्सीजन का प्रवाह है, उसी प्रमाण मुझ आत्मा में इस निस्वार्थ निश्चल प्रेम का प्रवाह वो प्रेम जो पत्थर को मोम कर दे, वो प्रेम जो पत्थर को पारस बना दे, वो प्रेम जो शूद्र से ब्राह्मण बना दे, फील करें बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, दोनों शिव बाबा ब्रह्मा बाबा मेरे सिर पे, उनकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बन चुकी हूं और अब अपने आप को कर्म में देखें। प्रेम का फरिश्ता, प्रेम की लाइट चारों ओर फैलाता हुआ जहां जाता है वायुमंडल को बदलता हुआ, विघ्नों को हरता हुआ, मुश्किल को सहज बनाता हुआ, ऐसे प्रभु के साथ से मैं हूं ही उसकी और उसका सब कुछ मेरा, ऐसे फरिश्ता बन अपने आप को कर्म में अनुभव करें। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। बाबा को सिर पर छत्र छाया रूप में अनुभव करते हुए सुंदर गीत के साथ इस अनुभव में समा जाए।
ओम शांति। ओम शांति। Savita, you'll do tomorrow? Yeah. The reading. Pages. कहाँ तक किया आज? 80 तक किया ना, 85 तक आप कर लेना, ब्रीफ में बता। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।